हेलो गाइस, तो आज मैं ले आया हूँ आपके लिए बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। तो बात करते हैं भुवन चौहान की अपडेट की, क्योंकि आप में से कुछ लोग बोल रहे थे कि मैं इंडियन एथलीट्स को भी कवर करूँ अपने चैनल पर। तो आपको मैं बता दूं, भुवन चौहान जो मुंबई प्रो में कम्पीट करने वाले हैं और जिसके लिए हम सब बहुत ही एक्साइटेड हैं, तो वो हैं अभी 6 डेज आउट। और आप सब सोच रहे होंगे कि मुंबई प्रो तो अभी काफी दूर है, क्योंकि 28, 29 और 30 अक्टूबर में अभी 6 दिन तो बिल्कुल भी नहीं है। तो गाइज यस, आप सही हो, क्योंकि भुवन मुंबई प्रो से भी पहले एक शो में कम्पीट कर रहे हैं जिसका नाम है सैन फ्रांसिस्को चैंपियनशिप 2022, जो इस वीकेंड को है। और गाइस, जब इंस्टा पर इनसे Q&A में एक क्वेश्चन पूछा गया कि मुंबई प्रो से पहले आप जो ये कम्पीट कर रहे हो, क्या वो आपकी प्रिपरेशन को हिट नहीं करेगा, तो इसके जवाब में भुवन चौहान ने कहा कि वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो शोज के साथ इंप्रूव करते जाते हैं और यूजुअली उनकी बॉडी सेकंड या फिर थर्ड शो में पीक हिट करती है। तो ये क्लियरली एक सेल्फ अवेयरनेस वाली बात है और आपको जितना अपनी बॉडी के बारे में पता होगा उतना ही आप अच्छा परफॉर्म करोगे। तो यानी कि ये हो गया फर्स्ट शो। तो मुंबई प्रो इनका सेकंड शो हो गया जहां पे इनके पीक हिट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और ये ऐसी कोशिश करें भी क्यों ना, क्योंकि वहां इनको लाना है इनका बेस्ट वर्जन और इनका मुकाबला है अली बिलाल जैसे एथलीट से जो हमेशा पीक हिट करके आते हैं। और यहाँ पर इनकी इंप्रूवमेंट्स आप देख सकते हैं, हाउ गुड ही इज लुकिंग। प्रॉपर एब्स एंड इवन ऑब्लिक्स भी आर रियली गुड। तो अगर ये अपना मिड सेक्शन ऐसे ही चिजल ले आते हैं तो बैक तो हमें पता ही है कि भुवन चौहान की ऑलरेडी काफी डोमिनेटिंग है और ये बहुत ही डेंजरस हो जाएंगे किसी भी दूसरे एथलीट के लिए मुंबई प्रो में। और हाँ गाइस, कमेंट्स में मैं बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट देख रहा हूँ भुवन चौहान वर्सेस अली बिलाल का कंपैरिजन वीडियो बनाने के लिए। तो क्या कहते हैं आप लोग, बना दूं? और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और उसके बाद बात करते हैं जेरेमी बॉन्डिया की। तो गाइस, सबको ही पता है कि एक एक्साइटमेंट हम सबकी बहुत ज्यादा बन गई है जब से पता चला है कि जेरेमी बॉन्डिया द 4 टाइम्स मेंस फिजिक चैंपियन अपना कमबैक कर रहे हैं 2023 में 5th टाइटल के लिए। और इसके लिए जेरेमी ने एक अलग ही टारगेट सेट करा था कि वो अपना स्टेज वेट 10 से 15 पाउंड तक बढ़ाकर आएंगे। और ये देखिए, ये इनकी अपडेट थी 4 वीक्स इनटू बल्क, यानी कि अभी कुछ टाइम पहले की थी, लेकिन इनको बल्क करते हुए 4 वीक ही हुए थे, जहां पर ये टारगेट कर रहे थे 210 पाउंड्स। और ये देखिए, ये न्यू अपडेट, इसमें तो ये बहुत ही मैसिव लग रहे हैं, अमेजिंगली बफी लग रहे हैं, बिल्कुल पहचान में ही नहीं आ रहा, क्योंकि जेरेमी बॉन्डिया इतने हैवी हमें कभी नहीं दिखे। बहुत क्रेजी साइज इन्होंने अपने फ्रेम पर पुट ऑन कर लिया है। और गाइज, मैं यही बोल रहा था कि मेंस फिजिक के एथलीट्स का जो स्टैंडर्ड एक टाइम पर था, स्पेशली ओलंपिया के स्टेज पर, वो अब काफी चेंज हो गया है। और यही चीज समझकर जेरेमी ने भी और ज्यादा बिग फ्रेम के साथ स्टेज पर आने का डिसाइड करा और रिजल्ट्स आपके सामने हैं। ये देखिए, यहाँ ये बता रहे हैं कि इस वक्त ये 206 पाउंड्स के हैं। 206 पाउंड्स मतलब 93 केजीज के आसपास, जो इनका हैवीएस्ट वेट है। और ये जा रहे हैं अपने कोच से मिलने, जिनके बारे में इन्होंने अभी तक कुछ भी रिवील नहीं करा है, जिसके लिए हम लोग बहुत ज्यादा गेस कर रहे हैं कि कौन होगा। तो ये चीज जैसे ही गाइज मुझे पता लगती है मैं आपके साथ रिवील करूंगा, क्योंकि अभी भी ही इज लुकिंग क्रेजी गुड एंड आई एम श्योर इससे ज्यादा अच्छी अपडेट्स हम जेरेमी बॉन्डिया के आने वाले टाइम में देखने वाले हैं, क्योंकि अपने कोच के साथ जब ट्रेन करेंगे तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो इस वीकेंड को हुआ सुनामी प्रो एंड ऑब्वियसली गाइज यहाँ पर जीते हैं जेम्स हॉलिंगसाइड। और ये मस्कुलरिटी तो सेम लेवल पर ही लाए थे लास्ट शो की तरह, बट इनकी कंडीशनिंग यहाँ अच्छी इंप्रूव थी। और यहाँ पर मार्क हेक्टर भी कम्पीट कर रहे थे, लेकिन जेम्स अभी इस टाइम पर एक बेटर और एक्सपीरियंस बॉडी बिल्डर है और कोई चांस नहीं था कि मार्क हेक्टर जेम्स को हरा पाते। सो यहाँ पर मार्क हेक्टर की 3rd प्लेसिंग आई गाइस, और ये शो जीतकर जेम्स ने क्वालिफिकेशन हासिल कर ली है ओलंपिया के लिए। और ये एक वेल डिजर्व विक्ट्री थी। आई थिंक इनकी बैक, जेम्स की बैक बहुत स्टैंड आउट कर रही थी। उनका बैक डबल बाइसेप पोज जो था वो एक ट्रीट टू द आइस था। क्रेजी डिटेल्स इनकी बैक पर हम देख सकते थे। तो क्लियरली ये शो जेम्स का ही था। और यहाँ पर गाइस कई सारे ऐसे कंपेटिटर्स थे जो बहुत ज्यादा नोन नहीं थे, लेकिन प्रीटी मच सब ही अच्छी कंडीशन में थे। तो ये एक अच्छा शो था इन टर्म्स ऑफ हाउ द एथलीट्स गेम, स्पेशली एनरिको हॉफमैन, जो वैसे तो 4th प्लेस पर आए, बट उनकी कंडीशनिंग और डिटेल बहुत अच्छी थी। मार्क हेक्टर आई थिंक थोड़ा सा ऑफ थे अपने लास्ट शो से और इसीलिए वो 3rd आए। आई थिंक अदरवाइज जैसा शेप और स्ट्रक्चर मार्क का है, अगर वो प्रॉपर्ली ऑन आते तो वो इजीली 2nd प्लेस पर मूव कर सकते थे। और इसी के साथ एक और नाम जुड़ गया है इतने स्टैक्ड अप ओलंपिया के लाइनअप पर, और इस बार को ओलंपिया मोर एंड मोर एक्साइटिंग होता जा रहा है। तो अब बात करते हैं इस वीक हुए शो लीजेंड स्पोर्ट्स फेस्टिवल की, जहां पर एंटोनियो बर्टन ने ओपन डिवीजन का टाइटल जीत लिया है। तो गाइस, बेसिकली फर्स्ट कॉल आउट में थे जेमी जोहाल, एंटोनियो बर्टन, जस्टिन रॉड्रिगेज और राशिद। और प्री जजिंग के बाद हुए इस फर्स्ट कॉल आउट में ही ऑलमोस्ट डन हो गया था कि एंटोनियो बर्टन ये शो जीतने वाले हैं, क्योंकि ये यहाँ पर एब्सोल्युटली अमेजिंग लग रहे थे। ये परफेक्ट पीक हिट करके आए थे, बिल्कुल प्रॉपर ड्राई और फुल, एंड इनकी कंडीशनिंग टॉप नॉच थी। और आई थिंक ये 212 डिवीजन से हैं इनिशियली, और लास्ट कुछ शो से ओपन कैटेगरी में कम्पीट कर रहे हैं। तो बेसिकली गाइज, रिसेंटली हमने देखा कि कई सारे एथलीट्स 212 से ओपन में स्विच कर रहे हैं। और ये बेसिकली इसलिए क्योंकि 212 में आपकी हाइट कितनी भी हो, आपका वेट एक कैप्ड हो जाता है 212 पर, और आप उससे ज्यादा वेट पर कम्पीट नहीं कर सकते। और कॉम्पिटिशन इतना स्ट्रांग है कि अगर एक एथलीट जिसकी हाइट लंबी है तो वो 212 पाउंड्स पर कम मसल अपने फ्रेम पर होल्ड कर सकता है, और उनके पास स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट भी बहुत लिमिटेड रह जाता है। और वहीं एक कम हाइट के एथलीट को ज्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि उनकी बोन डेंसिटी एंड एवरीथिंग मिलकर उनका वेट कम रहता है और वो ज्यादा स्टैक कर सकते हैं अपने फ्रेम को मसल से। तो इसीलिए कई एथलीट्स विदाउट कैप वाले डिवीजन यानी कि ओपन डिवीजन में स्विच कर रहे हैं, क्योंकि गाइज ओपन में आप अपने पोटेंशियल को मैक्स तक पुश कर सकते हो और इसका आपकी हाइट वगैरह
वगैरह से कुछ लेना नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिल हीथ, विलियम बोनेक या हार्डी चुपन इनमें से कोई भी अच्छा परफॉर्म नहीं करता ओपन में। लेकिन जो राउंडनेस और फुलनेस इनके मसल में थी वो इनक्रेडिबल थी, और आई थिंक ये इनकी बेस्ट अपीयरेंस थी अब तक के किसी भी शो में। और फर्स्ट कॉल आउट के बाद यहाँ सेकंड कॉल आउट में जस्टिन रॉड्रिगेज के साथ एंटोनियो को कंपेयर करा गया, जो इतने अच्छे नहीं लग रहे थे इनिशियली, लेकिन जैसे जैसे शो बढ़ता गया और पी जजिंग से फर्स्ट एंड सेकंड कॉल आउट में मूव कर रहे थे, वैसे वैसे जस्टिन की बॉडी हार्ड होती गई और इंप्रूव होती गई। लेकिन फिर भी एंटोनियो की कंडीशनिंग टोटली नेल थी और जस्टिन थोड़े से ऑफ थे। तो इवन व्हेन ही इंप्रूव्ड उसके बाद भी उनकी फिजिक थोड़ी सी वॉश्ड अप लग रही थी यहाँ पर। तो आई थिंक जस्टिन वैसे तो टोटल पॉइंट्स जो उनके एक के बाद एक शो करने से हो रहे हैं उसकी वजह से ओलंपिया के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन आई थिंक उनका जो पहले का डिसीजन था रेस्ट लेने का और ट्राई करने का नेक्स्ट ईयर के ओलंपिया की, वो बेस्ट था। क्योंकि गाइस एक के बाद एक शो करने पर और बार बार प्रेप मोड में आने पर आपकी बॉडी थक जाती है और वो फिर वैसे रिएक्ट ही नहीं करती। अब जो ऑलरेडी क्वालिफाइड एथलीट्स या फिर विनर होते हैं वो क्यों इतना फ्रेश दिखते हैं स्टेज पर, क्योंकि वो प्रॉपर ऑफ सीजन लेते हैं और अच्छा रिकवर कर जाती है उनकी बॉडी इस ऑफ सीजन में, और लास्ट में आकर एक ही शो के लिए करते हैं अपने आप को पुश। तो जब कोई एथलीट एक के बाद एक कई शोज करता है और फिर भी क्वालिफाई नहीं कर पाता तो ये थोड़ी दिक्कत वाली चीज हो जाती है उस एथलीट के लिए। बस बाकी तो हम जानते ही हैं गाइस कि जस्टिन का पोटेंशियल कितना इंसेन है। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, बाय बाय।